हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस लेवल का एक और बेहतरीन सवाल जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। ये ओसी बाई एसी बुक का सवाल है। यहाँ ओजोनोलिसिस करना है एक कंपाउंड का जो कि बाईसाइक्लो है। यहाँ दो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे और डबल डबल बॉन्ड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। यानी हमारे पास में दो न्यूक्लियोफाइल है, इसमें से राइट न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस जो होगा वो राइट वाले डबल बॉन्ड को होगा बिकॉज ओजोन एज ए इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले क्या करता है, अटैक करता है। तो हमारे पास में इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, जो चार आपके इसमें ऑप्शन है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ में प्रोडक्ट हमें क्या करना है, पहचानना है। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राइट वाले डबल बॉन्ड का हम ओजोनोलिसिस करेंगे और ओजोनोलिसिस करने के बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ये एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है बिकॉज PPS3 हमारे पास में साथ में दे रखा है। तो जैसे ही हम राइट वाले डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास में एल्डिहाइड और एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे आपस में बच जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक एल्डिहाइड बन गया, एक एस्टर बन गया। अब अगर हम क्या करते हैं, बची हुई जो 5 मेंबर रिंग है उस 5 मेंबर रिंग को प्लेनर बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन को अप से प्लेन में लाते हैं। तो जो एल्डिहाइड और हमारे पास में एस्टर ग्रुप है वो डैश बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आपके इसमें जो नया डायग्राम बना, ठीक है, उस नए डायग्राम को यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया। अब हमारे पास में एक डबल बॉन्ड बचता है। ठीक है, हम फिर से उस डबल बॉन्ड का क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे और इस बार ओजोनोलिसिस से हमारे पास में एक कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बचेगा। यानी कि एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड हमारे पास में ऊपर की तरफ क्या होंगे, दो ग्रुप बच जाएंगे, दो फंक्शनल ग्रुप, और नीचे की तरफ दो फंक्शनल ग्रुप बच जाएंगे जो कि हमारे पास में देखने में इस तरीके से दिखेंगे, जिसे हम बना के यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड अब हमारे पास में जो दो ग्रुप बनने वाले हैं उनको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, तो एक आपके पास में, ठीक है, कटने के बाद में कीटोन बच गया, एक एल्डिहाइड बच गया। ठीक है, और जो डायग्राम बना वो कुछ इस तरीके से हमारे पास में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हमारे पास में विथ वेज एंड डैश स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ में जो नया कंपाउंड बना वो हमें क्लियर क्या हो रहा है, आपके इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं और बेहतर तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे जो चार ऑप्शन है उसमें ऑक्सीजन हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, जबकि हमारा जो कंपाउंड बना है उसमें ऑक्सीजन जो बीच में कनेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप्स को, ठीक है, ईथर वाला ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो हमारे पास में वर्टिकल प्लेन में है। तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, 90 डिग्री क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद में जो ईथर का ऑक्सीजन है जो कि फंक्शनल ग्रुप्स को क्या कर रहा है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है उन कार्बन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो इस तरीके से अब क्या होगा, हमारे पास में दिखाई देगा। तो वर्टिकल प्लेन में ईथर फंक्शनल ग्रुप आ गया और हमारे पास में बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से क्या होंगे, आपके इसमें दिखाई देंगे, जैसा कि आप ऊपर क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये देखा तो एक बेहतरीन सवाल हो गया है जिसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो गई है, इन्वॉल्व हो गई है। सिर्फ ओजोनोलिसिस नहीं है, ओजोनोलिसिस के साथ में स्टीरियो केमिस्ट्री है। ठीक है, तो वो चीज़ अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्या हो रही है, इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपका इसमें इस तरीके से पूरा डिटेल के अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप बना के और एक क्या कर देते हैं, डायग्राम अच्छे से बना देते हैं। वेज पे हमारे पास में हाइड्रोजन है, वो भी हम क्या कर लेते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर अगर आप चार ऑप्शन देखेंगे तो उसमें जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसे बोर्ड के प्लेन में बनाया गया है और अभी हमारे पास जो कंपाउंड बना है उसमें एस्टर डैश पर अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन करना पड़ेगा और वो रोटेशन इस तरह से करना पड़ेगा कि एस्टर जो है वो बोर्ड के प्लेन में आ जाए। तो एस्टर को अगर हम बोर्ड के प्लेन में लाएंगे तो लेफ्ट में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो वेज पे आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आपका इसमें डैश में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन देते हैं और रोटेशन देने के बाद जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम क्या कर लेते हैं, आपका इसमें दिखा देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से हमें क्या होगा, आपका इसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे एस्टर बोर्ड के क्या जाएगा, इसमें प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, राइट वाले फंक्शनल ग्रुप को हम रोटेशन नहीं देंगे, राइट वाले फंक्शनल ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे, केवल लेफ्ट वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करके फंक्शनल ग्रुप को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास में एस्टर और कीटोन हमारे पास में क्या आ गए, बोर्ड के प्लेन में आ गए हैं। ठीक है,
और एल्डिहाइड जो है वो वेज डैश जो भी है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम 4 ऑप्शन देखें तो उसके अंदर एस्टर और कीटोन ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ दिखाए गए हैं। तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, तो पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो हमारे पास में अब जो कंपाउंड हमें क्या होगा इसमें दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एस्टर और कीटोन नीचे की तरफ, और जो एल्डिहाइड है वो हमारे पास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने 180 डिग्री रोटेशन दिया है। तो जो एल्डिहाइड वेज है वो डैश बन जाएगा, और जो डैश है वो क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा। तो आप चाहते तो ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेप में RS नोमेनक्लेचर निकाल के भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन हो सके इसलिए मैंने पूरा डिटेल में इसको क्या किया, सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और 4 ऑप्शन के साथ में मैच करके देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे 4 ऑप्शन से मैच करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर जो दिखाई देगा वो ए आंसर क्या होगा इसमें दिखाई देगा। तो देखिए एक बड़ा सीधा सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन भी कितना बेहतरीन हो सकता है। दैट्स